गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बाप बेटा रहते थे, घीसू और माधव। घीसू बूढ़ा होकर भी काम से जी चुराने वाला, और माधव उसका बेटा, उसी की परछाई। दोनों दिन भर किसी न किसी बहाने काम से बचते और किसी तरह पेट भरने का जुगाड़ करते रहते। झोंपड़ी के भीतर माधव की बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और दोनों बाहर अलाव के पास बैठे थे। अंदर से चीखें आती मगर कोई हरकत नहीं। घीसू ने कहा, चल देख तो आ, क्या हाल है उसका। माधव बोला, तू क्यों नहीं देखता, मैं क्या दाई हूँ। दोनों ने फिर अलाव में लकड़ी डाली और आलू सेंकने लगे। उनकी गरीबी इतनी थी कि घर में न दवा थी, न दाई बुलाने के पैसे, और न ही खाने को अन्न का दाना। रात बीत गई। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो बुधिया मर चुकी थी। घीसू और माधव के पास अब उसके कफन के पैसे भी नहीं थे। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो कुछ दया आई। सबने मिलकर कुछ रुपये इकट्ठे किए ताकि बुधिया का कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव को पहली बार हाथ में पैसे मिले, लगभग 5 रुपये। वे दोनों कफन खरीदने बाजार गए, लेकिन बाजार पहुंचकर दोनों के मन में भूख ने दस्तक दी। किसी ने कहा, पहले कुछ खा लें, फिर कफन ले लेंगे। फिर वे सीधे शराबा खाने पहुंच गए। दोनों ने शराब मंगाई, पूरियां खाईं और जी भरकर पीने लगे। घीसू बोला, बड़ी नेक थी वह, नहीं तो हम आज ऐसे कैसे खाते। माधव बोला, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, अब उसे कफन की क्या जरूरत। दोनों ने हंसते हुए आखिरी घूंट पिया और कहा, जिसका कफन ऐसा हो वह तो स्वर्ग जाएगी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्रेमचंद का व्यंग्य यहाँ शुरू होता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे गरीबी इंसान की भावनाएं भी निगल जाती है। जहाँ रोटी का जुगाड़ न हो वहाँ संवेदना भी मर जाती है। कफन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज केवल अपने दिखावे के लिए दया करता है, या वाकई किसी गरीब की पीड़ा समझता है। प्रेमचंद की यह कहानी केवल एक मरती हुई औरत की नहीं, बल्कि मरते हुए मानवता की कहानी है। कफन प्रेमचंद की अमर कहानी, जो हर युग में गरीबी और संवेदना का आईना बनी रहेगी।